नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 18 अप्रैल 2024 और यहां पे 19 अप्रैल 2024 फ्राइडे वीकेंड के लिए तीन स्टॉक्स को इंट्राडे के लिए सेलेक्ट किया है 3 स्टार सेक्शन में। उन तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन का रीजन और बाइंग और सेलिंग लेवल की भी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। अगर आप मेरे उन स्टॉक्स और लेवल पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ 3 स्टार सेक्शन में। सबसे पहला स्टॉक देखते हैं। आज जो सबसे पहला स्टॉक है वो आवरली चार्ट पे सिलेक्ट है और उसका नाम है कैनफिन होम्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 आवर लिखा हुआ है। तो आवरली चार्ट है और आवरली चार्ट पर आप यहाँ पे देखिए एक बेहतरीन ये रेजिस्टेंस एरिया लिया करता था अब मार्च से लेके अप्रैल के बीच में, है ना। यहाँ पर उसको ब्रेकआउट किया था आवरली चार्ट पे और उसी को पूरे अप्रैल टेस्ट करते हुए आया है। अब यहाँ पे दोबारा रिक्लेम कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ से ये ब्रेक डाउन कर जाए या फिर हो सकता है ये यहाँ से वापस बाउंस कर जाए। तो एक इंट्राडे ट्रेडर दोनों साइड व्यू लेके चलेंगे। अगर ये बाउंस कर लेता है तो हम लोग 769 के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को बनेगा। बाय अब 769 769 के ऊपर और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 764 764 का। जो पहला टारगेट होगा वो 774 का होगा, 774 का। दूसरा टारगेट होगा 779 779 का और तीसरा टारगेट 784 784 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक कर जाता है तो हम लोग सेल साइड जाएंगे, यानी कि नीचे का एरिया इस एरिया को तोड़ देता है नीचे की साइड में, तो सेल का जो लेवल होगा वो 759 के बिलो होगा, 759 के नीचे बेचना है। और स्टॉप लॉस जो लगा सकते हैं इस कंडीशन में 764 का, 764 का। और जो टारगेट होगा पहला इस कंडीशन से 754 754 का, दूसरा टारगेट होगा 749 749 का और तीसरा 744 744 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। ठीक है, तो ये है पहला स्टॉक कैनफिन होम्स। चलता हूँ सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं और सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। सेकेंड स्टॉक का नाम है जस्ट डायल। देखिए काफी दिनों बाद जस्ट डायल रडार पर आया है और ये कैश का स्टॉक है। ये फ्यूचर में तो है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप इसको देखें तो एक ट्रायंगल पैटर्न है ना, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है और ये ऑल टाइम हाई पे भी ट्रेड कर रहा है। अगर आप डेली का चार्ट इसका देखेंगे तो ये एटीएच पे काम कर रहा है। एटीएच मतलब ऑल टाइम हाई। अब यहाँ से अगर ये वापस से एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, अदरवाइज रिजेक्शन लेके फिर सेल साइड आने को कोशिश करेगा। तो मान लेते ये ऊपर जाता है 1028 के ऊपर तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय अबव 1028। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1021 रुपए का 1021 का और जो टारगेट होगा पहला वो 1035 रुपए 1035, दूसरा टारगेट 1042 1042 और तीसरा टारगेट 1049 1049 का। लेकिन अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, नीचे आ जाता है, तो फिर हम लोग सेल साइड जाएंगे इस एरिया के नीचे। तो सेल करेंगे यहाँ से एक 1000, माने राउंड नंबर को तोड़ेगा तब 1000 के नीचे बेचना है, सेल बिलो 1000। और स्टॉप लॉस लेंगे 1007 का 1007 रुपए का। और जो टारगेट होगा पहला इस कंडीशन से वो 993 रुपए 993 का, दूसरा टारगेट होगा 986 986 रुपए का और तीसरा टारगेट होगा 979 979 का। क्लियर। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचेगा तो क्या करना है, अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक करना है, बाकी का अपना स्टॉप लॉस टेल करके चलना है। तो ये है सेकेंड स्टॉक जस्ट डायल। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों और उसका नाम है आपके सामने में हमारा राजा बैटरी। देखिए जब से इसने अपना कोड नेम बदला है, नाम बदला है, तब से इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ गया। अब वो मोबिलिटी में भी चला गया है ना, एनर्जी में भी चला गया। इसके वजह से इसमें अच्छा मूवमेंट है। एक बुलिश फ्लैग पैटर्न 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का निर्माण हुआ है हमारा राजा बैटरी में। इसके वजह से इसका चयन किया गया है इंट्राडे के लिए। तो अगर ये इस फ्लैग पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो बाय साइड जाएंगे ना, और अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है तो सेल साइड। तो चलिए मान लेते हैं ये ऊपर की साइड में जाता है तो 1005 रुपए के ऊपर निकलने के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को बनता है बाय अबव 1005। स्टॉप लॉस 998 998 रुपए का लेंगे और जो टारगेट होगा कंडीशन में 1012, दूसरा टारगेट 1019 1019 और तीसरा टारगेट होगा 1026 रुपए का 1026 का। इन केस अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक डाउन करता है तब हम लोग सेल करेंगे 980 के बिलो, सेल बिलो 980। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 987 987 रुपए का और जो टारगेट होगा 973 973, दूसरा टारगेट होगा 967 967, ये सॉरी 966 का हो जाएगा 966 का और तीसरा टारगेट होगा 959
₹59 का। दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूर करें। तो ये तीनों ही स्टॉक का सिलेक्शन, रीज़न, बाइंग, सेलिंग लेवल मैंने आपके साथ बता दिया, चर्चा कर लिया है। पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करें, फीडबैक करें। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।